जलड़ श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव एक जलड़ श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री शांति सागर छाणी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनिराज की जय। आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर जी मुनिराज की जय। मुनि श्री सदा सागर आचार्य गुरुवर श्री गे सागर जी मुनिराज की जय। मुनि श्री सदा सागर जी मुनिराज की जय। मुनि श्री साक्षागर जी मुनिराज की जय। कल बात चल रही थी अपनी नमोकार मंत्र की कि किस तरह से नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए और माला में 108 दाने ही क्यों होते हैं, 107 क्यों नहीं होते और 109 क्यों नहीं होते। तो आपको बताया गया था कि 108 प्रकार से पाप क्रियाएं होती हैं, इसलिए माला के दाने 108 होते हैं और 108 बार नमोकार मंत्र पढ़ के हमारे पापों का क्षय होता है। जैसे कि आप आलोचना पाठ में पढ़ते हैं, बताया गया था, हम जब भी पढ़ें आलोचना पाठ एक एक शब्द पर ध्यान दे करके पढ़ें। पूरा एक एक शब्द पर ध्यान देंगे तो हमारे को उस एक एक अर्थ समझ में आएंगे और जब हमें समझ में आएगा तभी हमें उसका लाभ मिलेगा। नमोकार मंत्र में बताया था कि जब हम नमो अरिहंताणम का उच्चारण करें तो हमें अरिहंत परमेष्टि का स्मरण आना चाहिए। हमें अरिहंत प्रभु की वह प्रतिमा, अरिहंत प्रभु का स्वरूप दिखाई देना चाहिए। अरिहंत प्रभु की गुणों का स्मरण करना चाहिए। और जब हम नमो लोय नमो सिद्धाणम बोलें तब हमें सिद्ध परमात्मा का स्मरण आना चाहिए। वह लोक के अग्रभाग पर जो स्थित है अनंता अनंत सिद्ध परमेष्टि, ऐसे सिद्धों का स्मरण आना चाहिए। नमो आयरियाणम पे बताया था कि आचार्य परमेष्टि का स्मरण आना चाहिए और उन आचार्यों को याद करना चाहिए। आचार्य कुंद स्वामी जो जंगल में ध्यान में लीन है, कितनी छोटी उम्र में दीक्षा को ग्रहण किए हैं। आज के बच्चे उस उम्र के तो भोजन भी नहीं कर पाते हैं। आप अपने बच्चों को अपने हाथ से भोजन कराते हो, लेकिन आचार्य कुंद स्वामी छोटी सी उम्र में ही और जिन मुद्रा को धारण करके जैनेश्वरी दीक्षा को प्राप्त करके और जंगल में ध्यान में लीन है। कितना अगाध ज्ञान छोटी उम्र से ही जिन्होंने समय सार ग्रंथ की रचना, नियम सार ग्रंथ की रचना, प्रवचन सार ग्रंथ की रचना, अष्टपाहुर जैसे ग्रंथों की रचना की। जंगल में रह करके वह उनकी स्मरण करके तो देखो, एक बार उनको स्मरण करके तो देखो आचार्य कुंद स्वामी को। जैसे ही उनका नाम आपके मन में एक बार भी उनके प्रति स्मरण आ गया तो आपकी विशुद्धि अपने आप ही बढ़ती चले। नमो उवज्जायणम उपाध्याय परमेष्टि का स्मरण कीजिए। और नमो लोय शब्द सावणम, नमो लोय शब्द सावणम में कहा लोक के सर्व साधुओं का स्मरण कीजिए। और वह सर्व साधु कौन से है? आचार्य समतभद्र स्वामी जी ने रत्नकर्ण श्रवकाचार्य में भी बताया है कि साधु परमेष्टि कैसे होना चाहिए, कौन होना चाहिए। विषयासावसादितो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी सा प्रशस्यते। जो ज्ञान ध्यान तप में लीन है, विषय कषायों से जो रहित है, आरंभ परिग्रह से जो रहित है, ऐसे साधुओं का
ध्यान करना। और नमो लोए सभ्य श्रावणम में जब हमने लोक के साधु परमेष्ठी को नमस्कार किया, कैसे है वो साधु परमेष्ठी? जब हम पंच परमेष्ठी का स्मरण पद के अनुसार करते हैं, तब हम एक एक दाना आगे बढ़ाते चले जाते हैं। और माला के 108 दाने पर जब हम पंच परमेष्ठी का ध्यान करते हैं तो कितने सारे कर्मों की निर्जर। आजकल तो भावों में ही चेंजिंग है। हम जब भगवान के सामने एक मुट्ठी चावल चढ़ाते हैं तो आज हमारे पास समय नहीं है। कहते हैं हे भगवान लो मुट्ठी और दो छुट्टी, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। और वह चावल भी कैसे होते हैं? मंदिर के अलग और घर के अलग। आप सोचिए कि मंदिर के चावल अलग और घर के चावल अलग, तो तुम्हें फल भी वैसा ही मिलेगा जैसा आप सामग्री चढ़ाओ। हम जितनी उत्कृष्ट उत्तम वस्तु का उपयोग करते हैं खाने पीने में, उसी प्रकार से हमें सामग्री भी उत्तम से उत्तम, सुंदर से सुंदर चढ़ानी चाहिए। जितनी सुंदर सामग्री होगी उतने ही सुंदर हमारे भाव। दुकान पर भी लेने जाते हो, बोलते हो चावल दे दो, तब दुकान वाला भी पूछता है भैया मंदिर के चावल चाहिए या घर के चावल चाहिए। आप भोजन में तो बासमती चावल का उपयोग करते हो और श्री जी के सन्मुख चढ़ाने के लिए मंदिर के चावल अलग नहीं। भले ही एक मुट्ठी नहीं और कम चढ़ाइए, पर जो आप खाते हो वही चढ़ाने का। जब हमारे मन में कुछ और वचन में कुछ और काय में कुछ नहीं होगा, एक सा ही होगा, तब हमारे कर्मों की निजा और होती चलेगी। हमारे मन में कभी कभी भाव आ जाता है ये चावल कहाँ जाएंगे? माली के पास। तो कोई से भी चावल चढ़ा देना चाहिए? नहीं। आपने सुना होगा मनुवती के भावों को। मनुवती गजमुक्ता चढ़ाती थी, उसके मन में ये कभी भाव नहीं आया कि गजमोती कौन लेगा। वे तो प्रभु की भक्ति में डूब जाया करती थी, प्रभु के गुणगान में डूब जाया करती थी। और जब उसको जंगल में रहना पड़ा, वहां पर गजमोती नहीं थे। जब विवाह होकर के आई थी तो गजमोतियों का भंडार था, लेकिन घर वालों ने कहा ये तो रोजाना गजमोती चढ़ाएगी, हमारा तो खजाना ही कम हो जाएगा। मनोवती को ऐसा कोई भाव नहीं था। वह जंगल में भी प्रभु के प्रति भक्ति, श्रद्धा, आस्था मजबूत थी, सम्यक दृष्टि थी। तो देवों ने भी गजमोती की व्यवस्था। हम जैसी सामग्री चढ़ाएंगे वैसी सामग्री ही हमें प्राप्त होगी। हमारे भाव जैसे होंगे वैसी ही सामग्री हमें प्राप्त होगी। हमारे भावों पर निर्भर करता है। अगर हमारे भाव नेगेटिव है तो सारी चीजें हमें नेगेटिव ही दिखाई देंगी। अगर हमारे भाव पॉजिटिव है तो हमारी सारी वस्तु पॉजिटिव ही दिखाई। ये हमारी विचारधारा, चिंतन धारा जैसी होगी वैसा ही हमें वातावरण दिखाई देगा। सुंदर से सुंदर सामग्री,
बहुत से लोग हैं जो सुंदर सुंदर द्रव्य, सुंदर सुंदर सामग्री चढ़ाते हैं। क्या सुंदर सामग्री नहीं होगी तो भाव नहीं लगेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। सुंदर सामग्री और सुंदर भाव होंगे तो सोने में शोभा। पूजन भी द्रव्य पूजन और भाव पूजन। पूजन प्रभु का गुणगान करना, प्रभु के गुणों का स्मरण करना, प्रभु के गुणों का चिंतन करना, प्रभु के गुणों का मनन करना, वह भी पूजा है। एक एक परमेष्टि पर आप एक एक नमोकार के एक एक पद पर घंटों घंटों ध्यान कर सकते। आपको लगाव होना चाहिए। जब तक हमें भगवान के प्रति लगाव नहीं होगा, उनके गुणों से लगाव नहीं होगा, तब तक हम प्रभु से नहीं जुड़ पाए। हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, एक ललक होनी चाहिए। जब तक हम उनको अपने परम पिता परमात्मा नहीं मानेंगे, तब तक हमें आनंद आने वाला नहीं। जिस वस्तु को हम अपनी मानते हैं, हमें लगाव उसी से होता है। बाकी सारी वस्तुएं जैसी की तैसी रहती। संसार में कितनी सारी चीज है, कितने शुभ संदेश आते हैं, कितने अशुभ संदेश आते हैं, हमारे को कोई भी असर नहीं होता। जब हमारे परिवार का शुभ अशुभ संदेश आता है तो हमें विकल्प और खुशी उत्पन्न होने लगती। क्यों? क्योंकि हमारा वहां मोह भाव है, राग भाव है। और जहां राग भाव होता है, द्वेष भाव होता है, वहीं कर्म बंद। हम अपने परिवार से तो इतना लाग करते हैं, इतना लगाव रखते हैं, क्या हमने प्रभु से लगाव किया? क्या हमने प्रभु को अपना माना? एक बार तो मान करके देखो, एक बार तो अपने पिता समझ करके देखो, ये मेरे परम पिता परमात्मा है। संसार में तुम्हारा दुखड़ा कोई सुनने वाला नहीं है। अपने प्रभु की भक्ति में लीन हो जाओ, अपने प्रभु को सुना दो, प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो, प्रभु की भक्ति में लीन हो जाओ, अपने आप ही सारे दुखड़े दूर हो जाएंगे। दूसरे का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जा तू जग में भलाई के काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो। जितना हम सेवा कर सकते हैं उतनी हम सेवा करें, ना जाने कब जिंदगी की शाम हो जाए। इस मनुष्य पर्याय में हमने जन्म लिया है और मनुष्य पर्याय में भी जैन कुल, और जैन कुल में भी सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिला। अगला भाव कैसा हो कुछ नहीं, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल प्राप्त होगा। ये कर्मों की बड़ी विचित्र लीला है। कर्म के खेल कैसे है कि दुनिया को बताएंगे, पड़ी हम पर विपत भारी के प्रभु जी को सुनाएंगे। अवध का राज मिलना था, तिलक श्री राम के होता,
अयोध्या रो पड़ी सारी, सुना था बन को जाना है। जनक की लाडली बेटी अवध का मिल गया वैभव, नहीं मालूम सीता को करम क्या दिन दिखाएंगे। क्या सीता को पता था कि एक राजघराने की वधू और जंगल में भ्रमण करना होगा? सोचो, विचार करो, एक कर्म कब किसके कहाँ फल दिखा दे कुछ नहीं पता। कर्मों की लीला। एक पल भी नहीं पता था इतना राज वैभव, राज ठाठ से रहने वाली जंगल जंगल भ्रमण कर रहे। कर्म, ये कर्म प्रकृतियां 148 कर्मों के 148 ताले हैं। ये 8 बेड़ियां, 8 कर्मों की जो 8 बेड़ियां हैं, इनमें 148 ताले पड़े हैं। ये ताले बहुत मोटे मोटे हैं। जब तक हमें प्रभु के प्रति अपनत्व की भावना नहीं आएगी, जब तक हमारे अंदर श्रद्धा नहीं जाएगी, हाँ ये प्रभु, ये प्रतिमा नहीं, ये परमात्मा है, इनके अंदर परमात्मा को देखने का प्रयास करो। तुम प्रतिमा को देखते हो, तुम परमात्मा को नहीं देखते हो। तुम प्रतिमा को देखते हो तो तुम्हें प्रतिमा दिखाई देती है, और जो इनके अंदर परमात्मा देखता है उनको परमात्मा दिखाई देता है। तुम मूर्ति को तो देखते हो पर मूर्तिकार को नहीं देखते। एक बार मूर्तिकार से परिचय तो करो, एक बार प्रतिमा में बैठे परमात्मा से परिचय तो करो। जब तक तुम्हारा परमात्मा से परिचय नहीं होगा तब तक तुम्हारा अपने आप से परिचय नहीं होगा। और जब तुम्हारा एक बार भी परमात्मा से परिचय हो गया तो तुम्हारा स्वयं से परिचय।